जो करते हैं और जो करवाते हैं, ये तंत्र क्रिया जिसको आप करवा रहे हैं वही बाद में आपको चबा डालेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत सारा उसका डिमांड जो है मनी देना पड़ता है ना, आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पेमेंट आप जो कर रहे हैं किसी को नुकसान करने के लिए, किसी का रिश्ते को दरार में लाने के लिए, किसी का उन्नत का रास्ता रोकने के लिए बहुत सारा पेमेंट आप कर चुके हैं। आप सोच के देखिए, वही जो पेमेंट है, वही जो मनी उसके ऊपर खर्चा किए हैं, उसको कोई ज़रूरतमंद लोगों को, कोई गरीब लोगों को आप सहायता अगर करेगा उस पैसे से, तो आपको कितना आशीष अनुग्रह ईश्वर से प्राप्त होगा। आप तंत्र क्रिया करने वालों को ईश्वर मानकर उसके चंगुल में आप खुद फंस रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस समय आपको वो चबाएंगे। आप ही के घर में ब्लैक एनर्जी सेंड करेंगे, बाद में जाकर आपसे जितना पैसा वसूल करना है कर लेंगे, फिर आप ही को ट्रैप करेंगे। देखिए, जो गलत है वो गलत ही होता है, जो गंदा काम होता है वो गंदा काम ही होता है। और दूसरों को गंदे कामों में धकेलने के लिए, दूसरों को ट्रैप करने का कोशिश करने से खुद के ऊपर ही असर पड़ता है। जिससे कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा तो उस गड्ढा में खुद ही गिरते हैं। मैंने बहुत देखे भी हैं। कभी भी तंत्र क्रिया करने वाले लोगों के जीवन सुखी नहीं होते हैं। जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, तो आज अगर वो दुख है तो कल उसका सुख ही सुख आ रहे हैं ईश्वर के आशीष अनुग्रह से। ईश्वर को बिलीव कीजिए, ईश्वर से शक्तिवान कोई नहीं है। आप जिसको तंत्र क्रिया करवाते हैं, ईश्वर मानते हैं, ईश्वर के आशीष को बंद करने का कोशिश करते हैं, तो उसका असर बहुत बुरा होता है। ईश्वर आपको मना करते हैं, ईश्वर आपको समझाते हैं, मुस्कुराते हुए आपके कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होने पर ईश्वर जब गुस्सा होते हैं तो ईश्वर के लाठी आपके पीठ पर पड़ते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है आप किस तरह बर्बाद हो चुके होते हैं। अपने आप को